गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11 कंप्यूटर साइंस बूलियन अलजेब्रा का पिछले लेक्चर के कंटिन्यूएशन में आज का लेक्चर, इसमें हम लोग कल बूलियन अलजेब्रा में ट्रूथ टेबल बनाने सीखे थे कि ट्रूथ टेबल पे हम कैसे वर्क करते हैं। तो जिन्होंने लेक्चर को मिक्स किया है वो फिर से उस वीडियो को देख लेंगे और ट्रूथ टेबल के बारे में कैसे उसको बनाते हैं और क्या उससे रिलेटेड चीज़ें हैं सब कुछ कल उस वीडियो में बताया था। तो आप उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो। अब ट्रूथ टेबल से रिलेटेड और चीज़ें हैं जिसमें एक टर्म है टॉपोलॉजी। टॉपोलॉजी क्या होता है? ट्रूथ टेबल रिजल्ट इज ऑलवेज ट्रू और वन, then Boolean expression is known as tautology। ठीक है, तो एक ऐसा बुलियन एक्सप्रेशन जिसका ट्रूथ टेबल बनाया जाए और उसका रिजल्टेंट क्या हो, ऑलवेज वन हो, यानी उसके रिजल्ट वाले सेक्शन में क्या हो, हमको ट्रू वैल्यू मिले, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टॉपोलॉजी बोलते हैं। एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं तो अगर देखते हैं कि x डैश प्लस वन, ये जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया x डैश प्लस वन, ठीक है। इसका अगर ट्रूथ टेबल बनाए तो क्या होगा? तो ट्रूथ टेबल बनाने के लिए कल तरीका बताए थे, वेरिएबल हमारे पास क्या है, x है, हमको क्या निकालना है, उसका x डैश निकालना है और x डैश प्लस वन फाइंड आउट करना है। तो x की दो पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, 0 और 1, दो ही पॉसिबल वैल्यू होगी, या तो वो 0 होगा या तो 1 होगा। अगर इसका डैश निकालते हैं तो ये क्या होगा, 1 और ये 0, 0 का 1, 1 का 0, डैश में कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। अब हमको क्या करना है, x डैश प्लस 1 यानी कि 1 प्लस 1 एंड 0 प्लस 1, तो इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 1। प्लस मीन्स बताए थे, प्लस क्या होता है, प्लस होता है वो और, प्लस मीन्स और, तो इन दोनों में से कोई भी एक 1 होगा तो रिजल्टेंट क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। तो यानी ये जो ट्रूथ टेबल है इसमें रिजल्ट वाले सेक्शन में आपको क्या देख रहे हैं कि ऑलवेज रिजल्ट ये क्या कर रहा है, 1 कर रहा है, इसलिए ये एक्सप्रेशन जो है ये क्या बोला जाएगा, x डैश प्लस 1, ये क्या हो गया, एक टॉपोलॉजी हो गया, ठीक है। x डैश प्लस 1 ये क्या हो गया, हमारा टॉपोलॉजी हो गया, ठीक है। और ये क्या होगा, जैसे x प्लस x डैश, इसकी भी वैल्यू क्या होगा, x प्लस x डैश ऑलवेज क्या होगा, 1 आएगा। इसको भी चेक कर लेते हैं, x प्लस x डैश ऑलवेज 1 आता है या नहीं आता है। इसके लिए ट्रूथ टेबल अगर बनाते हैं तो हमारे पास x है, हमको x डैश लेना है और x प्लस x डैश की वैल्यू निकालना है। प्लस यानी क्या होगा, और, प्लस यानी और, ये भी 1 होगा तो रिजल्टेंट 1 हो जाएगा। तो पॉसिबल वैल्यू होगी 0 और 1, इसके लिए डैश क्या होगा, 1 और 0, तो 0 प्लस 1, 1 प्लस 0, इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, 1 और 1, दोनों में एक एक 1 है तो रिजल्टेंट क्या होगा, 1 होगा। इसके रिजल्टेंट सेक्शन में आपको आउटपुट में क्या मिल रहा है, केवल 1 मिल रहा है। इसके रिजल्टेंट सेक्शन में आउटपुट में आपको क्या मिल रहा है, केवल 1 मिल रहा है, इसलिए ये स्टेटमेंट ये क्या हो गया, ये बूलियन एक्सप्रेशन क्या बोला जाएगा, टॉपोलॉजी बोला जाएगा। ये बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, टॉपोलॉजी होगा। तो टॉपोलॉजी की डेफिनेशन क्या हो गई, टॉपोलॉजी एक बूलियन एक्सप्रेशन, ऐसा बूलियन एक्सप्रेशन जिसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं और ट्रूथ टेबल में रिजल्टेंट वाले सेक्शन में केवल 1 वैल्यू मिलता है या आउटपुट केवल 1 आता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस बूलियन एक्सप्रेशन को टॉपोलॉजी बोलेंगे, ठीक है।
अब इसी से रिलेटेड इसका अपोजिट है फॉल्सी। ठीक है, अगला है फॉल्सी। ठीक है, इसमें क्या है, इफ अ बूलियन एक्सप्रेशन always results into false value in truth table, then the boolean expression is known as falsy। ठीक है, तो इसकी डिफिनेशन क्या हो गई, अगर कोई ऐसा बूलियन एक्सप्रेशन लिखा जाए और उसका रिजल्टेंट ऑलवेज जो है वो क्या हो, ऑलवेज या तो ऑलवेज जो है वो क्या हो, फॉल्स या जीरो आए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉल्सी स्टेटमेंट्स, फॉल्सी बूलियन एक्सप्रेशंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल x डैश डॉट 0, x डॉट x डैश। ठीक है, ये सब क्या है, एग्जांपल्स है आपके इसके फॉल्सी स्टेटमेंट। अगर इनका हम निकाल के चेक करते हैं, ठीक है, x डैश और x डैश डॉट 0। डॉट मीन्स क्या होता है, डॉट मीन्स होता है एंड। डॉट मीन्स क्या होता है, एंड क्या होता है, अगर एक भी 0 आ गया तो रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। 1 आने के लिए दोनों का 1 होना जरूरी है। ठीक है, दोनों का 1 होना जरूरी है। तो इसको हम चेक कर लेते हैं, x की वैल्यू क्या होगा, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। तो x डैश क्या होगा, 1 या 0। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट। अब x डैश डॉट 0, दोनों में 0 है तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, 0 हो गया। तो इसके रिजल्टेंट सेक्शन में आपको क्या मिल रहा है, इसके रिजल्टेंट सेक्शन में आपको केवल 0 मिल रहा है। इसलिए ये जो स्टेटमेंट है, ये जो बूलियन स्टेटमेंट है, बूलियन एक्सप्रेशन है, ये क्या हो गया आपका, फॉल्सी स्टेटमेंट। नेक्स्ट को भी चेक कर लेते हैं, x डॉट x डैश के लिए चेक करते हैं। x है, x डैश है, x प्लस x डॉट x डैश है, 0 1 1 0। यहाँ पे क्या लिखना है, 0 डॉट 1 1 डॉट 2, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0। यहाँ पे आपको रिजल्टेंट सेक्शन में क्या मिल रहा है, यहाँ पे भी 0 मिल रहा है। इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे कि दिस बूलियन एक्सप्रेशन इज फॉल्सी स्टेटमेंट। ठीक है, ये दोनों एग्जांपल से आपके फॉल्सी स्टेटमेंट। तो टॉटोलॉजी में रिजल्टेंट केवल ट्रू और फॉल्सी में रिजल्टेंट केवल फॉल्स। तो ये दो स्टेटमेंट हैं जो ट्रूथ टेबल से हम लोग चेक कर सकते हैं। एग्जाम में भी आ सकता है कि गिवन एक्सप्रेशन इज फॉल्सी और टॉटोलॉजी, तो आपको ट्रूथ टेबल बना के इसको आप चेक करें। ठीक है, तो ये दो टर्म हो गए हमारे ट्रूथ टेबल से रिलेटेड। अब कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जिसको हम देखते हैं, 0 और 1। तो प्रॉपर्टीज, यहां पहले पॉस्टुलेट देख लेते हैं। पॉस्टुलेट्स आर 0 एंड 1। पॉस्टुलेट्स क्या होते हैं, पॉस्टुलेट्स जिनको हम मान के चलते हैं, कुछ चीजें हैं जिनको हम एज्यूम करके चलेंगे। तो 0 और 1 के लिए क्या है, तो 0 डॉट 0 प्लस 0 क्या होगा, ये 0 होता है। 0 प्लस 1 क्या आता है, 1 होता है। 1 प्लस 0 क्या होता है, 1 होता है। एंड 1 प्लस 1 क्या होता है, ये आप लोगों को, ये किसका नोटेशन हो गया, ये आर का नोटेशन हो गया जो हम लोगों ने कल देखा था। ठीक है, यानी प्लस ऑपरेशन के साथ हमारा रिजल्टेंट क्लियर है। वहीं अगर एंड का हम लोग चेक करते हैं, एंड का चेक किया जाए, 0 डॉट 0 क्या हो जाता है, 0। 0 डॉट 1 क्या होता है, 0। 1 डॉट 0 क्या होता है, 0। एंड 1 डॉट 1 क्या होता है, ये एंड के लिए पॉस्टुलेट है। ठीक है, ये आर का हो गया और ये
नॉट्स के लिए बताए थे, 0 नॉट क्या होता है 1, 1 नॉट क्या होता है 0, ये नॉट के लिए होते हैं। ठीक है, 3 पासुलेट्स हैं 0 और 1 के। 0 1 पे होने वाले ये सभी ऑपरेशंस हैं जिसको आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये तीनों किसके लिए है 0 और 1, 0 और 1 से ये हमने प्लस डॉट और नॉट ऑपरेशन के लिए वैल्यूज निकाले। ठीक है, इसके बाद आता है प्रॉपर्टी ऑफ 0 एंड 1। 0 और 1 की प्रॉपर्टीज क्या होती है? प्रॉपर्टीज ऑफ 0 एंड 1। 0 और 1 की प्रॉपर्टी क्या है? तो अगर हम x प्लस 0 लिखते हैं तो क्या है? x प्लस 0 लिखेंगे तो ये क्या आता है x के इक्वल होता है। वेयर x क्या है? वेयर x इज अ बूलियन वेरिएबल। x क्या है? बूलियन वेरिएबल है। x की वैल्यू क्या होगा? या तो 0 होगा या तो 1 होगा। x प्लस 0 अगर निकालते हैं तो ऑलवेज क्या आता है x आता है। ठीक है, 0 प्लस x भी निकालेंगे तब भी ये x आएगा। अब 1 प्लस x प्लस 1 अगर निकालते हैं तो क्या आता है 1 आता है, और 1 प्लस x भी निकालेंगे तब भी ये 1। ठीक है, ये आपके एंड के साथ हमने किसी दूसरे वेरिएबल को 0 और 1 के साथ ऐड करके देखा तो हमारा रिजल्टेंट क्या आ रहा है। ठीक है, तो 0 के साथ x आता है और 1 के साथ 1 आता है। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं। तो अगर हमारे पास x है और हमको x प्लस 0 निकालना है, क्या है रिजल्टेंट? ठीक है, तो x की वैल्यू या तो 0 होगा या तो 1 होगा। 0 प्लस 0 ये क्या आएगा 0, और 1 प्लस 0 ये क्या आएगा 1। ये जो वैल्यू है वो किसके सिमिलर है? x के सिमिलर है, यानी ये किसके सिमिलर हो गया x के सिमिलर। जो हमने वैल्यू लिया था वही हमारा रिजल्टेंट भी आ रहा है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी x के इक्वल होगी। सिमिलरली आप इसको भी चेक कर सकते हैं। x प्लस 1 चेक करते हैं, x प्लस 1 की वैल्यू निकालते हैं। x प्लस 1 की वैल्यू क्या आएगा? x है यहाँ पे x प्लस 1, 0 और 1, तो 0 प्लस 1 ये क्या आएगा 1, और 1 प्लस 1 क्या आएगा 1। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट सेक्शन में क्या आ रहा है? रिजल्टेंट सेक्शन में 1 आ रहा है, यानी 1 के साथ किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को अगर हम लिखते हैं तो ऑलवेज वो क्या होगा? कोई बूलियन एक्सप्रेशन हमारे पास है या कोई बूलियन वेरिएबल है और उसके साथ 1 प्लस कर देंगे तो ऑलवेज क्या हो जाएगा 1। ठीक है, और कोई बूलियन एक्सप्रेशन है उसके साथ अगर हम लोग प्लस करते हैं किसको 0 को, तो सेम वही बूलियन एक्सप्रेशन हमारा रिजल्टेंट में मिलता है। ठीक है, तो पहला एक्सप्रेशन हमने ये लिख लिया, पहला हमारा प्रॉपर्टी प्लस के साथ x का। ठीक है, अब दूसरा एक्सप्रेशन लिखते हैं। दूसरा एक्सप्रेशन जो है वो x डॉट 0 क्या होगा 0 होगा, या 0 डॉट x भी क्या होगा 0 होगा। x डॉट 1 क्या होगा? x डॉट 1 क्या होगा? x डॉट 1 क्या होगा? x होगा, एंड 1 डॉट x भी क्या होगा x होगा। ठीक है, ये आपके रूल्स है। ठीक है, ये आपके रूल्स हैं, इस रूल को आप देख लेंगे, चेक कर लेते हैं। x और x डॉट 0 ये क्या होगा? x और x डॉट 0 क्या होगा? x की वैल्यू 0 है 1 है, 0 डॉट 0 क्या होगा 0, और 1 डॉट 0 ये भी क्या होगा 0 होगा, ऑलवेज 0। इसी तरह से इसको आप चेक कर सकते हैं, 0 आएगा। अब x डॉट 1 हम चेक करते हैं, x डॉट 1 चेक कर लेते हैं। तो x डॉट 1 अगर निकालते हैं तो क्या आएगा 0 डॉट 1, और यहाँ 1 डॉट 1, यहाँ पे क्या आएगा 0, यहाँ पे क्या आएगा 1। जो हम x लिए थे वही हमारा रिजल्टेंट भी आ रहा है, दिस इक्वल टू x।
ठीक है, क्लियर है? ये हमारे प्रॉपर्टी ऑफ 0 एंड 1, ठीक है। तो पोस्टुलेट हमने देख लिया, इसकी प्रॉपर्टीज देख, ठीक है। साथ साथ आप लोग कॉपी पे इसको नोट डाउन करते रहेंगे, ठीक है। बुक का भी हेल्प लेंगे, बुक में भी ये सब चीजें दी हुई हैं, ठीक है। इसको पढ़ाने के बाद बुक आप पढ़ेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। तो अब नेक्स्ट चलते हैं, कुछ लॉज हमारे हैं, कुछ लॉज हैं बुलियन अलजेब्रा, ठीक है। उन लॉज को हम लोग देखते हैं। लॉज ऑफ बुलियन अलजेब्रा, ठीक है। तो लॉज में पहला क्या है, x इज नॉट इक्वल टू 0। अगर x जो है 0 की इक्वल नहीं है, देन x मस्ट बी इक्वल टू 1। अगर x जो है वो इक्वल टू 0 नहीं है तो x क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। किस केस में, इस केस में होगा x जो है वो क्या है, x किस टाइप की वैल्यू है, x इज अ बूलियन, x इज अ बूलियन वैल्यू, ठीक है। x जो है वो क्या होगा, बूलियन वेरिएबल होगा। तब जब x अगर 0 के इक्वल नहीं है तो x की वैल्यू क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। इसका अपोजिट ये है, if x इज नॉट इक्वल टू 1 देन क्या होगा, x इज इक्वल टू 0। अगर 1 के इक्वल नहीं है तो x की वैल्यू क्या होगा, निश्चित रूप से 0 के इक्वल होगा। ये हमारे दो लॉज हो गए। x जो है 0 के इक्वल नहीं है तो 1 होगा, x जो है 1 के इक्वल नहीं है तो वो क्या होगा, 0 के इक्वल होगा, ठीक है। थर्ड लॉ पे चलते हैं। थर्ड लॉ हमारा है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, अगर दो बूलियन वेरिएबल हमारे पास x और y है, x प्लस y इक्वल टू x y प्लस x प्लस y इक्वल टू y प्लस x, और दूसरा जो है x डॉट y इक्वल टू y डॉट, यानी प्लस और डॉट दोनों के केस में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, ठीक है। इसको आप ट्रूथ टेबल के जरिए इसको चेक भी कर सकते हैं। तो ये आपके बच्चे होमवर्क का टास्क रहेगा, आप इसको कम्यूटेटिव लॉ को चेक करेंगे x और y वैल्यूज के लिए, क्या ये दोनों प्रॉपर्टी हमारी ट्रू आ रही है कि नहीं है। तो पहला हमारा थर्ड लॉ हो गया, वो हो गया कम्यूटेटिव लॉ। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट लॉ हमारा है एसोसिएटिव लॉ। नेक्स्ट लॉ है एसोसिएटिव लॉ। नेक्स्ट लॉ है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ इन वेरिएबल्स के साथ अगर हम लोग प्लस का वर्क करें, अगर इन दोनों का ग्रुप पहले बनाते हैं तो इसको इक्वल होगा। अगर लास्ट दो का ग्रुप बनाते हैं तो फर्स्ट ग्रुप का और लास्ट का ये दोनों क्या होते हैं, आपस में इक्वल हो जाते हैं। पहले हमने y और z का ग्रुप बनाया और इसका रिजल्टेंट क्या होगा, x y का ग्रुप बना के z को ऐड करते हैं तो अभी हमारा सेम वही रिजल्टेंट आता है। ये प्लस के साथ भी होगा और ये डॉट के साथ भी ये वर्क करेगा, ठीक है। तो ये एसोसिएटिव लॉ हो गया, ठीक। ये भी आपका ट्रूथ टेबल से आप इसको चेक कर सकते हैं आसानी से। आप इसको ट्रूथ टेबल का तरीका बता दिए हैं, तीन वेरिएबल्स का ट्रूथ टेबल आप लोग लेंगे और इसको चेक करेंगे, ठीक है। तो एक मैं चेक कर देता हूं कैसे इसको बनाते हैं। तो मैं x ये दोनों वैल्यूज को ट्रूथ टेबल से दिखाते हैं कि ये वैल्यूज कैसे आ रही है, ठीक है। तो ट्रूथ टेबल बनाते हैं x y z। कल बताया था तरीका 0 0 0 0 1 1 1 1। ये हमारा 0 0 1
तीन वेरिएबल्स है हमारे पास, तो तीनों का ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पे कर लिया। अब उसके बाद हमको y प्लस जेड लेना है, तो y प्लस जेड निकाल लेते हैं। प्लस मीन्स क्या होता है, ये 1 रहेगा तो रिजल्टेंट 1 हो जाएगा, ये 0 हो गया, ये 1 1 1 0 1 1 1। ठीक है, अब हमको क्या करना है, x प्लस y प्लस जेड की वैल्यू निकालना है, यानी इसको और इसको इन दोनों में ये 0 हो गया, इन दोनों को चेक किए गए 1, इन दोनों में 1, फिर इन दोनों में 1, इन दोनों में 1 1 1 0। ठीक है, अब ये हमारा रिजल्टेंट इसका आ गया। अब अगर हम x प्लस वाई निकाल के देखते हैं, x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई निकाला जाए तो क्या आएगा, ये 0 0 1 1 0 0 1 1, फिर सब में 1। ठीक है, फिर x प्लस वाई और इसमें प्लस जेड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये 0, ये 1 1 1 1 1 1। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू को आप कंपेयर कीजिए, दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू। इसका जो रिजल्टेंट आ रहा है, ये दोनों रिजल्टेंट क्या है, आपको सिमिलर दिखाई दे रहे हैं, यानी कि इतने डिफरेंट इनपुट के लिए चाहे ये एक्सप्रेशन लिखे चाहे ये एक्सप्रेशन लिखे, दोनों का रिजल्टेंट सेम आ रहा है। तो इसका मीन्स क्या होता है कि इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस, ठीक है, तो ये आपका एसोसिएटिव लॉ। नेक्स्ट जो है वो आपका नेक्स्ट जो लॉ है वो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में जानते हैं एक प्लस होता है और एक डॉट होता है। तो अगर पहला हम लिखते हैं x डॉट y प्लस जेड, ये किसके इक्वल होता है, x डॉट y x डॉट, ठीक है, और दूसरा x प्लस y डॉट जेड इक्वल टू x प्लस y डॉट x प्लस, ये भी होल्ड करता है। ठीक है, ये दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, इनको आप चेक करेंगे, ट्रूथ टेबल से भी चेक कर सकते हैं। ट्रूथ टेबल बना के आप लोग इसको वेरीफाई करेंगे कि ये दोनों स्टेटमेंट हमारे ट्रू है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है आपका इंडेम्पोटेंस लॉ। ठीक है, नेक्स्ट जो है आइडेम्पोटेंस लॉ। आइडेम्पोटेंस लॉ क्या है, आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ क्या होता है, x प्लस x इक्वल टू x एंड x डॉट x इक्वल टू, ये आपका आइडेम्पोटेंट लॉ। इसमें दो रूल्स है, प्लस के लिए और डॉट के लिए। ठीक है, इन दोनों को भी आप वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद है इन्वोल्यूशन। इन्वोल्यूशन लॉ क्या है, इन्वोल्यूशन लॉ है x डबल डैश इक्वल टू x डबल डैश इक्वल टू x। इसको वेरीफाई कर सकते हैं, x की वैल्यू है, हमको x डैश लेना है, फिर x डैश का डैश, यानी दो बार डैश ले लेना है। x की वैल्यू 0 हो गया, x की वैल्यू 1 हो गया, डैश निकालेंगे 1 और 0, फिर इसका डैश निकालेंगे 0 और 1, ये इसके इक्वल है। ठीक है, यानी किसी भी बूलियन वेरिएबल का अगर हम लोग डबल डॉट डबल डैश लेते हैं, इससे वही वेरिएबल हमारा आगे आ जाता है। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन लॉ। नेक्स्ट क्या है, एब्जॉर्प्शन लॉ।
एब्जॉर्प्शन लॉ। ठीक है, एब्जॉर्प्शन लॉ क्या है? x प्लस एक्स डॉट वाई इक्वल टू एक्स एंड एक्स डॉट एक्स प्लस वाई इक्वल टू, तो आपके एब्जॉर्प्शन लॉ। ठीक है, इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं ट्रूथ टेबल से। ट्रूथ टेबल से इसको वेरीफाई किया जाए। हमको लेना है x, हमको लेना है y, तो 0 0 0 1 1 0 1 ये हमारे टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो गए। अब हमको क्या निकालना है? x डॉट y 0 0 0 1 हो गया। अब हमको इसको x के साथ प्लस करना है। इसको x के साथ प्लस कर देंगे तो 0 0 1 1। इसकी वैल्यू जो है किसके इक्वल आ रही है? x के इक्वल आ रही है। इसकी वैल्यू x के इक्वल आ रही है, यानी ये स्टेटमेंट हमारा क्या है? ट्रू है। इसी तरीके से आप इसको भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी आप चेक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं इसको भी। तो x प्लस वाई निकालते हैं 0 1 1 1। ठीक है, x डॉट x प्लस वाई निकाल लेते हैं। इसके साथ इसका डॉट निकालते हैं 0 0 1 1, यानी इसकी वैल्यू किसके बराबर है? x के बराबर है, यानी कि दूसरा स्टेटमेंट भी होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो इतने हमारे बेसिक जो है वो लॉज हो गए। अब जो है इसके बाद हम इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी। प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी, प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी। प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी क्या है? एक एनी बूलियन एक्सप्रेशन इज ट्रू। ठीक है, कोई बूलियन एक्सप्रेशन जो है वो क्या है? ट्रू है। देन इट्स dual expression is also, अगर कोई बूलियन एक्सप्रेशन ट्रू है तो उसका ड्यूअल एक्सप्रेशन भी क्या होगा? ट्रू होगा। अब ये ड्यूअल एक्सप्रेशन होता क्या है? तो ड्यूअल एक्सप्रेशन क्या होता है? ड्यूअल कैसे लिखते हैं? ड्यूअल एक्सप्रेशन लिखने का तरीका क्या है? ड्यूअल एक्सप्रेशन डॉट चेंजेस टू प्लस एंड प्लस चेंजेस टू डॉट। तीसरा क्या है? 0 चेंजेस टू 1 एंड 1 चेंजेस टू 0। ठीक है, आप इन रूल को फॉलो करेंगे डुअल एक्सप्रेशन वाला। कोई भी एक्सप्रेशन अगर होल्ड कर रहा है और आप उसका अगर डुअल लिख देते हैं इस रूल को फॉलो करते हुए, वो भी एक्सप्रेशन क्या होगा? ट्रू होगा। फॉर एग्जाम्पल अभी हम कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो हमने ये एक्सप्रेशन लिखा है x प्लस एक्स डॉट वाई इक्वल टू। अभी हमने ये चेक किया है कि ये होल्ड करता है। ठीक है, ये एक्सप्रेशन हमारा क्या है? ट्रूथ टेबल से हमने चेक भी किया है। अब क्या करते हैं? इसका ड्यूअल लिखते हैं। इसका ड्यूअल क्या होगा? ड्यूअल क्या बोला गया है? इसकी जगह डॉट हो जाएगा, इस डॉट की जगह प्लस हो जाएगा। 0 1 कहीं है नहीं, तो देते हैं x डॉट, यहाँ पे क्या हो जाएगा? x प्लस वाई इक्वल टू x। ये सेकंड लॉ है, तो हमने दूसरा लॉ हमने प्रूव किया था, तो दूसरा लॉ हम चेक करेंगे। एब्जॉर्प्शन लॉ है, फर्स्ट एब्जॉर्प्शन लॉ है, एब्जॉर्प्शन लॉ। ठीक है, और ये सेकेंड एब्जॉर्प्शन लॉ है। दोनों लॉ क्या हो रहा है? हमने केवल प्लस को इनटू में और इनटू को प्लस में कन्वर्ट करके चेक कर लिया। तो कोई भी एक्सप्रेशन है वो होल्ड करता है। x
डॉट जीरो इक्वल टू क्या होता है, जीरो अभी हमने देखा है, तो x प्लस वन इक्वल टू क्या होगा, वन होगा। इसका ड्यूअल लिख देते हैं, ये भी होल्ड करेगा। ठीक है, x डॉट जीरो क्या है, जीरो है, तो x प्लस वन, जीरो की जगह वन लिख दिया, तो ये भी एक्सप्रेशन क्या करेगा, होल्ड करेगा। ये इसका ड्यूअल है, इस एक्सप्रेशन का ये ड्यूअल लिख दिया, ये भी होल्ड करेगा। तो उसमें कुछ नहीं करना है, डॉट की जगह प्लस, प्लस की जगह डॉट, जीरो की जगह वन, वन की जगह जीरो। ये तरीका है किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन के ड्यूअल को, कोई भी जीरो वन डॉट प्लस में कोई बूलियन एक्सप्रेशन दिया है तो उसको हम कन्वर्ट करें। ठीक है, डैश वगैरह नॉट का चेंजिंग इसमें नहीं होता। ठीक है, जैसे x डैश प्लस x डैश इंटू y इक्वल टू x, इसमें x डैश की चेंजिंग नहीं करेंगे, डैश जो है वैसे ही रहेगा। ठीक है, डैश को चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, नॉट को एज इट इज हम लोग छोड़ देते हैं, नॉट की चेंजिंग नहीं करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में यही तक करने देते हैं। कल के लेक्चर में हम लोग अगला टॉपिक जो होगा वो हमारा होगा डी मॉर्गन्स थ्योरम। दो थ्योरम्स हैं जो बूलियन अलजेब्रा के लिए इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं। कल उन थ्योरम्स को हम लोग देखेंगे कि कैसे वो वर्क करता है और उसका प्रूफ भी देखेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कल हम जो है डी मॉर्गन्स थ्योरम का प्रूफ और उसका डेरिवेशन देखेंगे। ठीक, तो थैंक यू फॉर टुडे।